पीरियोडिक फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड पता करने का तरीका देखते हैं। तो ये 3 स्टेप्स हैं, ये 3 स्टेप्स फॉलो करके हम नॉर्मली फंडामेंटल पीरियड जो है पता करते हैं किसी भी पीरियोडिक फंक्शन का। तो पहला स्टेप तो क्या हो गया कि भाई कोई भी फंक्शन आपको दे रखा है, उसमें जहाँ पे भी x है, x की जगह x प्लस टी हम रख दें, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दें, है ना, और फिर t की वैल्यू निकाल लें। ये वाली जो इक्वेशन है, ये तो पीरियोडिक इक्वेशन की फंडामेंटल इक्वेशन है, ठीक है, बेसिक इक्वेशन कि पीरियोडिक फंक्शन जो है इसी इक्वेशन को फॉलो करके रेगुलर इंटरवल्स पे रिपीट होता है। तो ये करें, उसके बाद में t को सॉल्व कर लें, t की स्मॉलेस्ट वैल्यू, क्योंकि t की तो कई वैल्यूज आएंगी पीरियोडिक फंक्शन होने पे, तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू इस अबव इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो हमारा फंडामेंटल पीरियड हो गया पीरियोडिक इक्वेशन का। और फिर एक चीज़ और चेक कर लें कि भाई फंक्शन पीरियोडिक भी है कि नहीं है। तो यदि फंक्शन पीरियोडिक है तो ये जो थर्ड वाला पॉइंट जो लिखा हुआ है, चेक इफ द वैल्यू ऑफ टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, टी की वैल्यू जो है वो एक्स पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए, है ना। इसका एक एग्जांपल अभी देख लेंगे अपन, तो उससे क्लियर हो जाएगा इसमें क्या मतलब निकला। तो इसको यूज़ करते हैं, है ना, कुछ केसेस करते हैं अपन। तो जैसे, है ना, पहला केस अपने को सपोज एफ एक्स दे रखा है, साइन एक्स प्लस ए दे रखा है, ए जो है कोई कांस्टेंट है, ठीक है। तो पहला काम तो हम ये करें कि हमको एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस टी रखना है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि साइन एक्स प्लस ए, ये क्या हो गया, साइन एक्स प्लस टी प्लस ए, ठीक है। अच्छा, साइन फंक्शन के केस में हमको ये तो मालूम ही है कि साइन एक्स जो है वो साइन एक्स प्लस 2 पाई के बराबर होता है, साइन का पीरियड जो है वो 2 पाई है। तो यहाँ पे एक्स प्लस ए की जगह अपन अल्फा रख दें, तो ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस टी, ठीक है, सेम ही इक्वेशन है इसके जैसी, ठीक। तो लोएस्ट वैल्यू टी की हमारे पास में क्या आ गई, 2 पाई, ठीक। तो इस वाले फंक्शन का भी, है ना, साइन एक्स प्लस ए का भी जो फंडामेंटल पीरियड है वो क्या है, 2 पाई है, ठीक। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, एक मैनी वन फंक्शन लेंगे, है ना, जो कि रिपीट तो करेगा पर t की वैल्यू जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x नहीं होगी, ठीक है। करते हैं जरा, फंक्शन हम ले रहे हैं, सपोज ये फंक्शन लेते हैं, है ना, हमको मालूम है कि ये वाला फंक्शन पीरियोडिक नहीं है, मॉड x, ठीक है। तो इसका जो फंडामेंटल पीरियड है निकालने की कोशिश करते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस टी, ठीक है। तो हमको क्या, मॉड x जो है वो मॉड x प्लस टी, इसके लिए t के लिए सॉल्व करना है ये वाली इक्वेशन अपने को। तो इसको ना ग्राफिकली देखते हैं जरा। तो मॉड x का जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप का रहता है ना, ये तो मालूम है अपने को। तो अब आप देखें, है ना, इसको ग्राफिकली देखते हैं, जैसे x यदि -2 है, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जो है ये क्या आ गया, ये 2 आ गया, ठीक। तो अब ये जो 2 की जो वैल्यू है दोबारा किस इंटरवल पे रिपीट हो रही है, +2 पे रिपीट हो रही है, ठीक है, दिख रहा है, ये +2 पे दोबारा रिपीट करी। तो ये इंटरवल जो है इसको यदि अपन t मानते हैं तो ये t जो है कितना आ गया, ये 4 आ गया, ठीक। पर ये t जो है वो, है ना, दिख ही रहा है, ये x पे डिपेंडेंट है ना, ये मतलब है इसका, चेक इफ द वैल्यू ऑफ t इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। इस वाले केस में यदि हम x की वैल्यू चेंज कर देंगे, x की वैल्यू सपोज -2 की जगह हमने -4 कर दिया, -4 पे ये वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, +4। तो अब ये +4 की वैल्यू इस ग्राफ पे दोबारा कब आएगी, +4 वाले पॉइंट पे आएगी, ठीक है। तो इसको यदि हम t मानते हैं तो t तो हमारा चेंज हो गया, 4 और 4 8 हो गया, आप देख रहे हैं। और दूसरी बात है कि इसके आगे तो रिपीट भी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट 3 का इंटरप्रिटेशन है कि जो भी t की वैल्यू आए वो x के इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ठीक। दूसरा फंक्शन देखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x, ठीक। पहला स्टेप, एफ एक्स को एफ एक्स प्लस टी के बराबर रखना है अपने को। इसका मतलब क्या हो गया कि साइन 2x को हम साइन ट्वाइस एक्स प्लस टी इससे इक्वेट करेंगे, ठीक है। और अब हम t के लिए सॉल्व करेंगे, तो इक्वेशन क्या हो गई, साइन 2x इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 2t,
अच्छा, साइन जो है वो किस इंटरवल पे रिपीट करता है, ये तो अपने को मालूम ही है ना। साइन अल्फा जो है वो साइन अल्फा प्लस 2 पाई के बराबर होगा, ठीक है, 2 पाई पे रिपीट करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे इस वाले इक्वेशन में 2x, इसको अपन अल्फा ले सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये जो वैल्यू जो आ रही है, ये वैल्यू क्या आ रही है 2t, ठीक। तो ये 2t जो वैल्यू है ये 2 पाई के बराबर होनी चाहिए, ठीक। तो 2t जो है वो 2 पाई के बराबर, तो इसका मतलब फंडामेंटल पीरियड साइन 2x का क्या हो गया, हाफ हो गया, ठीक है। इसका आप ग्राफ भी बना करके देखें, मैं सजेस्ट करूंगा। साइन 2x जो है वो ज़्यादा फास्ट चलता है ना, ज़्यादा जल्दी वेरी कर रहा है ना, यहाँ पे 2 होने के कारण ज़्यादा जल्दी वेरी करता है। तो साइन 2x का टाइम पीरियड जो है हाफ हो गया, ठीक है। एक और केस देखते हैं, इसका केस देखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन x/3 सपोज, ठीक है। तो साइन x/3 जहाँ पे भी x है वहाँ पे x प्लस टी रख देते हैं अपन, ठीक। और इसको क्या लिख सकते हैं अपन, साइन x/3 प्लस t/3, ठीक। अब इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन से, कि साइन जो है वो 2 पाई के इंटरवल पे रिपीट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा का इक्विवेलेंट क्या हो गया, x/3, और ये वाला फंक्शन जो है वो रिपीट कर रहा है किस इंटरवल से, t/3 के इंटरवल से रिपीट कर रहा है, ठीक है। और t/3 इस वाले केस में क्या हो गया, 2 पाई के बराबर हो गया, t/3 2 पाई के बराबर। तो इस वाली इक्वेशन का फंडामेंटल पीरियड जो है वो क्या हो गया, 6 पाई हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, पिछले वीडियो में ही है ना साइन स्क्वायर एक्स का जो फंडामेंटल पीरियड है वो अपन निकाल चुके हैं। कितना आया था, पाई आया था, और वो अपन ने निकाला था केवल ग्राफ देख करके, ठीक है। ग्राफ का जो नेगेटिव पोर्शन पॉजिटिव में आ जाता है, तो इसीलिए इसका फंडामेंटल पीरियड पाई हो गया था। तो अब इसको है ना मैथमेटिकली भी कर लेते हैं अपन। तो साइन स्क्वायर एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, 1/2 माइनस कॉस 2x/2, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी कॉस 2x, ठीक। अच्छा, अब एक चीज़ देखें, हम एक ये चीज़ तो डिस्कस कर ही चुके हैं पिछले वीडियो में कि एफ एक्स इज इक्वल टू यदि a प्लस साइन एक्स है, तो ये a यहाँ पे लगाने से है ना इसका फंडामेंटल पीरियड जो है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। इसका फंडामेंटल पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई ही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा और हम डिस्कस कर चुके हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू यदि a साइन एक्स है ना, a की चाहे जो वैल्यू हो, तो इससे तो क्या होता है, केवल एम्पलीट्यूड चेंज हो जाता है साइन एक्स का, ठीक है, पीरियड चेंज होता नहीं है। तो ये भी 2 पाई ही हो जाता है केवल, ठीक। तो अपने पास में ये जो एक्सप्रेशन है a माइनस बी कॉस एक्स, ये इन दोनों का मिक्सचर है बेसिकली, ठीक है। यहाँ मैं b लिख दूँ, तो इन दोनों का मिक्सचर है, तो ये a और b लगाने से यहाँ पे जो फंक्शन आ रहा है पीरियोडिक फंक्शन तो ये वाला है ना, तो इस पीरियोडिक फंक्शन का पीरियड चेंज नहीं होता है, ठीक। अच्छा, अभी हमने जो दूसरा केस जो हमने देखा था, क्या केस देखा था, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x, ठीक है। और तो कॉस 2x का भी एग्जैक्टली उसी तरह से हम निकाल सकते हैं। साइन 2x का पीरियड जो है वो क्या आया था अपने पास में, पाई। तो कॉस 2x का पीरियड भी जो है वो क्या होता है, कॉस 2x का पीरियड ये भी क्या है, ये भी पाई है। तो कॉस 2x का पीरियड पाई है, तो ये जो फंक्शन जो अपने को दे रखा है, ये वाला फंक्शन, इसका फंडामेंटल पीरियड भी क्या है, पाई, ठीक है। तो ये आपका आंसर